Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. चलो बहुत बढ़िया, हमने एक बिल्डिंग बना दिया आपके लिए टॉल। कितनी ऊंचाई पर है बिल्डिंग की? ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। चलिए 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग लिखा है ना, देखो सवाल में लिखा है आपके लिए। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, यानी 1.5 मीटर का एक लड़का, मान लीजिए बॉय, एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है बिल्डिंग से कितना, 30 मीटर की डिस्टेंस पर। तो 30 मीटर डिस्टेंस और 30 मीटर तो टॉल बिल्डिंग है। चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, तो सम डिस्टेंस, चलिए यहाँ खड़ा होगा तो ठीक, परेशान यहाँ पर खड़ा है बॉय। अब उसमें क्या लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी उसकी आईज, जिसको आंखों से, अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं ऐसे, तो हम यहाँ से ऐसे अगर बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो हमारी इस आंख से एलिवेशन एंगल बन रहा है, आंख से, जमीन से नहीं, मतलब फुट से नहीं, आंख से। तो मान लीजिए चलिए ये टॉल बॉय, एक बॉय बनाना, मतलब डिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, वो यहाँ खड़ा है, वन 1.5 मीटर। थोड़ा समझ में वाले सवाल आएंगे यहाँ से, इसलिए आपको तो बिल्डिंग की हाइट तो पूरी नीचे से रहेगी ना, हाइट तो यहाँ पे आएगी। अब ये 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, समझ आ गया? ठीक है, यानी ये हो गया 1.5 मीटर टॉल बॉय 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ स्टैंडिंग। ठीक है, अब यहाँ से एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो एलिवेशन एंगल यानी ये है उसकी आंख, आंख से उसके टॉप तक बिल्डिंग के बन रहा है, जो टॉप लिखा है, आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग का टॉप और बॉय की आंख, आईज, क्लियर? तो उसमें लिखा है फ्रॉम 30 डिग्री, चलिए ये बन गया अपना 30 डिग्री। फिर क्या लिखा है आगे, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बॉय 1.5 मीटर बॉय टॉल, वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, जैसे हम यहाँ से चले आगे की तरफ, तो ऐसे वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तो चलते चलते मान लीजिए वो यहाँ पहुंच गया, ये बॉय। अब वो यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्लियर? अब आप जानते हो इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो आप यहाँ तक आते आते क्यों है, ये है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री की तरफ जाएगा ना, बढ़ेगा ना, एंगल इंक्रीज होता है इस कंडीशन में। अगर यहाँ से जितना अवे जाएगा, दूर जाएगा, उतना ही एंगल कम होता चला जाएगा। तो ये डायग्राम पे हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि डायग्राम ही है इसकी मेन जड़, सवाल के सीखने की मेन बेस यही है डायग्राम। ओके, तो आपको अब ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई 30, लेकिन हमें तो यहाँ तक डिस्टेंस जरूर पड़ेगी, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, चलो ए बी सी डी, चलिए अब मान देखते हैं सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है, उसी पे जाइए, फाइंड द डिस्टेंस। ओके, लेट द, फाइंड की जगह आता है लेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस ही वॉक्ड, पूरी लैंग्वेज रखिए सामने आपकी, इस लैंग्वेज को लिखना है, इसलिए याद नहीं की जाती लैंग्वेज। लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना है, ए बी,
तो यहाँ लैग करना पड़ेगा कुछ। चलिए हमने इसको मान लिया x, ये मान लिया हमने इसको y। ओके, और टोटल हो जाएगी डिस्टेंस AC, वो हो जाएगी आपकी x प्लस y। कुछ तो नाम देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर आपको उसको a भी रखना पड़ेगा, यहाँ BC रखना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा AC। तो अब हम यहाँ से जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो हमें डिस्टेंस चाहिए CD। तो CD हम कैसे निकालेंगे? तो CD की डिस्टेंस टोटल है अपने पास 30, माइनस कितना करना है अपन को? 1.5। कितना हो जाएगा? 30 1.5 2 10, यहाँ 2 बचेगा, 10 पर जाने के लिए 9, यहाँ तो 9 में से 1 कम करेंगे कितना बचेंगे? 8, 28.5 हो जाएगा आपके 28.5 मीटर। ओके, अब डायग्राम आपका कंप्लीट है, बस अब आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी है और कैलकुलेट करना है। चलिए लिख दिया। ए बी कितना आपके पास? ए बी इक्वल हो गया x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है पहले से। BC आ जाएगा आपका y मीटर, AC हो गया आपका x प्लस y मीटर, CD अपन को CD की जरूरत पड़ेगी हमें, तो CD हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। ओके, चलिए अब ले रहे हैं हम इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल आएंगे, एक आ जाएगा ACD, एक हो जाएगा BCD। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए कोई किसी भी ट्रायंगल को आप पहले ले सकते हैं, जरूर नहीं कि हमने कौन सा पहले लिया, आप कौन सा बाद में लेना है। ओके, BCD किसकी जरूरत पड़ेगी इसमें? 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें हाइपोटेन्यूज की बात ना हो उसमें हम 10 लेते हैं ऑलवेज। 10 60 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल 60 डिग्री है। CD अपॉन हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। CD है अपने पास 28.5, BC माना अपने y, तो y इक्वल अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए तो y का मल्टीप्लाई जाएगा √3, y इक्वल 28.5, और y इक्वल 28.5 डिवाइड बाई √3। इक्वेशन हमने इसको दे दिया फर्स्ट। ओके, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपका। अब आएगा अगेन, चलिए यहाँ से हम करते हैं अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा आ जाएगा? ACD। इसमें भी हमको भी लेना पड़ेगा 10, इसका एंगल है अपना 30 डिग्री, इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन CD अपॉन में AC। क्लियर? 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल CD है हमारे पास कितना है? 28.5 AC टोटल है हमारे पास x प्लस y, x प्लस वाई। क्लियर यहाँ तक? अगर चाहे तो आप, चलिए बोर्ड छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में जगह देंगे आपके। अब आगे सवाल अपना यहाँ पर करा है, इसको आप यहाँ कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28.5। ओके, हमने y पहले से निकाल दिया। y कितना है हमारे पास? 28.5 डिवाइड बाई √3 इक्वल 28.5
कैसे लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने जो वैल्यू वहां पर पुट कर दी। ओके, आप इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से आप इसको उस साइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 28.5√3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर यहाँ तक। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 28.5 एलसीएम लीजिए, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो जाएगा, √3। एलसीएम लेने से पहले अगर आपको थोड़ा सा समझाएं तो आप क्या काम कीजिए, 28.5 28.5 दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3। क्लियर, 28.5 क्लियर दिख रहा है ना, 28.5 एलसीएम हो जाएगा आपका √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस। ओके, नेक्स्ट 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 में से 1 कम कर देंगे 2 डिवाइड बाई √3। ओके, सही दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो चलिए इधर करते हैं। अब यहाँ करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। इसने हमने गोला बना दिया, ये इसकी बाउंड्री है पूरी। क्या है आपके पास, x इक्वल 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 57 आएगा ना। चलिए 57, कैसे, 28 टू क्या होता है 56 और 0.5 को डबल करेंगे तो 1 यानी 57। अब यहाँ से 57√3 है, तो हमने आपको अभी समझाया था कि अगर रूट में डिवाइड में डिनोमिनेटर में रूट में है तो उसका रेशलाइजिंग आप कर सकते हो। 57√3 का मल्टीप्लाई √3 में कितना आ जाएगा, 3। 3 का डिवाइड 57 में कीजिए। चलिए यहाँ हम आपको करके दिखा दें, तो आपको आता होगा, फिर भी 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, कितना आ गया आपका 19√3 x मीटर। यही आपका आंसर है। बॉय 19√3 चल रहा है अपनी जगह से दूसरी जगह पे, यहाँ कितना उसने वॉक किया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है कंप्लीट। ठीक है, ओके।